मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो गुणसूत्र है, केंद्रक में पाए जाने वाली केंद्रिका में जो क्रोमैटिन धागे हैं, ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। उसी छोटे और मोटे धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसकी संरचना देखेंगे। जो क्रोमोसोम है वो इसकी बात करेंगे। एक पूरा क्रोमोसोम एक मध्य में या किसी भी स्थान पर इस पर एक संकीर्णन होता है और उस संकीर्णन को काइनेटोकोर कहते हैं, जो पूरे गुणसूत्र को दो भागों में विभाजित कर सकता है। और ये जो ऊपर के दो भाग हैं, इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक को भी क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र, पूरे को गुणसूत्र कहते हैं। काइनेटोकोर ये वो स्थान है, या इसी का एक नाम सेंट्रोमियर भी होता है। सेंट्रोमियर किसी भी गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है और ये इसके जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उसको गुणसूत्र की भुजा या आर्म्स कहते हैं। अभी हमने देखा ये सेंट्रोमियर की बात की, और सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। उसका पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में होता है। इसकी जो आर्म है, ये दोनों आर्म लगभग बराबर होती हैं और इसलिए इनको हम बी शेप्ड कहते हैं। दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि सेंट्रोमियर एक भाग के थोड़ा नजदीक और दूसरे भाग से दूर होता है। और इस प्रकार के जो गुणसूत्र हैं उनको हम सब मेटासेंट्रिक या एल शेप्ड कहते हैं। तीसरा प्रकार है जिसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर किसी एक भाग के बिल्कुल करीब होता है। एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी भुजा बहुत बड़ी होती है। इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं या जे शेप्ड कहते हैं। जो चौथा प्रकार है इसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं और ये रॉड शेप्ड होता है। इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल अंत में एक भुजा के होता है, दूसरी भुजा का कहीं अता पता नहीं होता। तो ये जो गुणसूत्र है, ये सेंट्रोमियर के आधार पर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर चार प्रकार होता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक कॉन्सेंट्रेशन या संकीर्णन पाया जाता है, और दूसरा जो संकीर्णन होता है जिसको हम सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनमें दो बार संकीर्णन हो जाए उसमें ऊपर वाला हिस्सा सैटेलाइट कहलाता है, और ऐसे गुणसूत्र को हम सेट गुणसूत्र कहते हैं। आइए इसको हम पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, ए सिंगल ह्यूमन सेल
हैज approximately 2 meter long, thread of DNA distributed among its (46) (23) pairs क्रोमोसोम्स। ये पहला पॉइंट है, ए सिंगल ह्यूमन सेल, एक मनुष्य की कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए का सूत्र होता है, जो बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्रों में बटा होता है, या इसी को 23 पेयर्स कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, द टर्म क्रोमोसोम was given by वाल्डेयर। पहला पॉइंट है, द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वाल्डेयर। क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का प्रयोग पहली बार वाल्डेयर ने किया था। अगला पॉइंट है, क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल। ये जो गुणसूत्र है, ये केवल दिखाई पड़ता है कब? जब कोशिका विभाजित हो रही हो। अगला पॉइंट है, इबरी क्रोमोसोम essentially has a primary construction or the centromere on the side of which disc-like structure called kinetochore। इबरी क्रोमोसोम प्रत्येक गुणसूत्र इसेंशियली आवश्यक रूप से एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक प्राथमिक संकीर्णन बनाता है, अथवा इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं, ऑन द साइड ऑफ
है। अगला पॉइंट है काइनेटोकोर इज ए साइट ऑफ व्हिच द सिस्टर क्रोमेटिड आर ज्वाइंटेड। ये जो काइनेटोकोर है वो स्थल है, वो साइट है जहां पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो जुड़े होते हैं। कहने का मतलब सेंट्रोमियर का वो स्थल जहां पर दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसी को हम काइनेटोकोर कहते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रोमियर होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु होल्ड्स रखता है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो अर्ध गुणसूत्रों को ऑफ ए क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं उनको सेंट्रोमियर जोड़े रखता है। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम can be classified into four types. Based on the position of centromere, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड, क्रोमोसोम को वर्गीकृत किया जा सकता है चार प्रकारों में। पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जैसा कि अभी आप लोगों ने इसको देखा था, the metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosome। पहला देखा था कि जो मेटासेंट्रिक है इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहां है? मध्य में है। पूरे गुणसूत्र के मध्य में। ये कंडीशन आपने अभी देखी थी कि ये दोनों आर्म्स जो है फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स,
बी शेप्ड क्रोमोसोम, और ये बी आकार के क्रोमोसोम कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है सब मेटासेंट्रिक। द सब मेटासेंट्रिक chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter and one longer arms। क्या कह रहे हैं कि सब मेटासेंट्रिक में जो सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है उसमें सेंट्रोमियर कहाँ है? स्लाइटली अवे, दूर है। कहाँ? फ्रॉम द मिडिल, मध्य से दूर उसका गुणसूत्र बिंदु स्थित होता है। और रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर, एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी होती है। और दे आर कॉल्ड L-shaped क्रोमोसोम। अगला पॉइंट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। In case of acrocentric chromosome, the centrosome is situated close to its ends, forming one extremely short and one very long arm। ये जो एक्रोसेंट्रिक है, अंत गुणसूत्र है, या इसमें जो है, जो सेंट्रोमियर है, जो गुणसूत्र बिंदु है, वो स्थित होता है सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, इसके एक किनारे पर लगभग स्थित होता है और बनाता है फार्मिंग वन शॉर्ट
एंड वन वेरी लॉन्ग, एक बहुत छोटा भाग और एक बहुत बड़ा भाग बनाता है। दे आर कॉल्ड जे शेप्ड क्रोमोसोम। अगला प्रकार चौथा है जिसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम has a terminal centromere इसी को कहते हैं सेंट्रोमियर एट वन एंड। इसके एकदम अंत में गुणसूत्र बिंदु जो है टीलोसेंट्रिक में, जो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टर्मिनल है, उसके एक अंतिम सिरे पर है। सेंट्रोमियर एट वन एंड, एक किनारे पर है जिससे दूसरी भुजा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट देखेंगे, द क्रोमोसोम which lacks a centromere is called acentric क्रोमोसोम। अगर ऐसा कोई क्रोमोसोम है, द क्रोमोसोम व्हिच लैक्स, जो विहीन होता है, रहित होता है किसके, सेंट्रोमियर के, ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु पाया नहीं जाता, ऐसे गुणसूत्र को कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स या अकेंद्रीय गुणसूत्र। Sometimes a few chromosomes have not staining secondary constriction at the constant लोकेशन। जैसा कि चित्र में आपने देखा था, समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम्स, कुछ गुणसूत्रों में क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, द्वितीयक संकीर्णन होता है, एट द कांस्टेंट लोकेशन, एकदम ऊपरी सतह पर, और क्या बनता है,
हमने आपको चित्र में बताया था कि जो भी गुणसूत्र बिंदु है उसके ऊपरी सतह पर दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, साइट। ये सेकेंडरी है या सैटेलाइट बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यही कह रहे हैं कि समटाइम्स कुछ गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है और इसके परिणाम स्वरूप दिस गिव्स द appearance of a small fragment एक छोटा भाग बनता है, called the satellite or trabant। These chromosomes are called सेट क्रोमोसोम। ये क्या है, दिस गिव्स, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनता है इसकी वजह से एक स्मॉल फ्रेगमेंट से एक छोटा भाग बनता है और उस भाग को कहते हैं क्या, सैटेलाइट। और इस प्रकार के दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेट क्रोमोसोम्स। ऐसे गुणसूत्रों को सेट गुणसूत्र कहते हैं। अगला पॉइंट है द एंड ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड टीलोमियर। टीलोमियर, ये जो गुणसूत्र के द एंड ऑफ क्रोमोसोम, जो स्वतंत्र सिरे हैं उनको हम टीलोमियर्स कहते हैं। आइए हम अभी जेंट्स क्रोमोसोम के बारे में, जिसको हम विशाल गुणसूत्र कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है पॉलीटीन, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं पट्टीय गुणसूत्र। ये बहुपट्टीय गुणसूत्र क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंड्स, देखिए बहुत सारी पट्टियां हैं। इन पट्टियों के आधार पर इनको कहते हैं बहुपट्टीय गुणसूत्र। और इसकी खोज बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस गुणसूत्र में देखेंगे जगह जगह पर ये क्या है, स्वेलिंग है, फूला हुआ भाग है। और ये जो फूला हुआ भाग है इसी को हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग्स या पफ्स। और ये ऐसा स्थान है जहां पर प्रोटीन्स का और आरएनए का निर्माण होता है। तो पहला विशाल गुणसूत्र कौन सा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, बहुपट्टीय गुणसूत्र। और एक दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश गुणसूत्र। इसमें डीएनए एक्सिस होता है और ये मध्य में होता है। इसके दोनों तरफ जो है वो आरएनए प्लस प्रोटीन
की बनी हुई फाइब्रिल्स होती है, धागे की जैसी संरचना होती है, और इस आधार पर ये जो ब्रश होता गुणसूत्र होता है उसका आकार ब्रश जैसा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र। इसको हम पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। क्रोमोसोम्स बहुपट्टीय गुणसूत्र अथवा सेलिवेरी ग्लैंड क्रोमोसोम लाल ग्रंथि क्रोमोसोम भी इसको कहते हैं, बहुपट्टीय क्रोमोसोम को। इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम बियर फर्स्ट discovered by E.J. Balbiani in 1881 in Drosophila मक्खी में। ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है बहुपट्टीय गुणसूत्र है, इसको पहली बार डिस्कवर्ड खोज किया बालबियानी ने 1881 में, और कहा ड्रोसोफिला मक्खी के लार्वा में ये पाए थे। अगला पॉइंट देखेंगे। पॉलीटीन is found in salivary gland of some insects or Drosophila and Chironas. So it is called salivary gland chromosomes। क्या करें? पॉलीटीन इज फाउंड, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फाउंड इन salivary gland, लाल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं ऑफ सम इंसेक्ट्स, कुछ कीटों के अथवा ड्रोसोफिला के और चिरोनास के, और इसलिए सो इट इज कॉल्ड salivary gland क्रोमोसोम, लाल ग्रंथि गुणसूत्र भी इनको कहते हैं। अल्टीन क्रोमोसोम have swelling on their surface
वाल्व यानी रिंग, और पप्स। ये जो बहुपट्टीय गुणसूत्र है, इसमें जगह जगह पर स्वेलिंग, फूला हुआ भाग जो अभी आपने चित्र में देखा था, ऑन देयर सरफेस, उनकी सतह पर फूला हुआ भाग पाया जाता है। भुजचार्ड जो कहा जाता है, बाल्ब यानी रिंग्स, बाल्ब यानी के छल्ले। अगला पॉइंट है बाल्ब यानी रिंग्स are the site of RNA and protein synthesis। ये जो बाल्ब यानी रिंग्स है, बाल्ब यानी छल्ले हैं, आर दी साइट वो स्थान है, वो स्थल है जहां पर आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है इन पॉलीटीन क्रोमोसोम pairing is formed between homologous chromosome। इन पॉलीटीन क्रोमोसोम बहुपट्टीय गुणसूत्र में जो युग्मन होता है, पेयरिंग होता है, वो किसके बीच में होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के समजात गुणसूत्रों के बीच युग्मन होता है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प और ब्रश गुणसूत्र पहला पॉइंट है फर्स्ट सा बाय फ्लेमिंग। ये पहली बार फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया और डिस्कवर्ड बाय राउकर्ट, और राउकर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। अगला पॉइंट है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर डिप्लोटीन क्रोमोसोम are found in diplotin stage of the most animal
oocytes, अफ्राग, और एम्फीबियंस। ये जो लैंप-ब्रश क्रोमोसोम है, लैंप-ब्रश गुणसूत्र है, इसको डिप्लोटीन गुणसूत्र भी कहते हैं। आर फाउंड पाया जाता है इन डिप्लोटीन स्टेज। ये कोशिका विभाजन की एक अवस्था है, डिप्लोटीन अवस्था। ऑफ द मोस्ट एनिमल्स oocytes, बहुत सारे जंतुओं के अंडक कोशिकाओं में, अंडक कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो फ्रॉग हो अथवा कोई भी अलग एम्फीबियन हो, अलग जल स्थलचर हो। इसी को अगले पॉइंट में देखेंगे। लैंप-ब्रश क्रोमोसोम्स आर larger than polytene chromosome। लैंप-ब्रश गुणसूत्र जो है वो लार्जर है, बड़ा है, लंबा है, देन पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैंप-ब्रश गुणसूत्र जो है वो पॉलीटीन गुणसूत्र से लंबा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।